दोस्तों, सनातन धर्म में पंचदेवों के साथ ही त्रिदेवों का जिक्र है। वहीं त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं, जिनके काम आपस में बटे होने का भी जिक्र मिलता है। इसमें ब्रह्मा जहां सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो वहीं भगवान विष्णु को संसार का पालक और भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं। वहीं हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इन बात के प्रमाण हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इनमें से अब तक वे 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे दिनों दिन धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, आयु कम होने की कगार पर आ जाएंगे। ये भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा, उसी को लोग कुलीन, सदाचारी मानेंगे, और जो जितना छल कपट कर सकेगा, वो समाज में लोगों की नजरों में सबसे कुशल व्यवहार वाला माना जाएगा। माना जाता है कि जिस तरह से आज के समय में वारदात की घटनाएं सामने आ रही हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी घटनाएं अपनी चरम पर होंगी। एक इंसान दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। गरीब से लेकर अमीर लोगों में जलन होने लगेगी। धर्म को ना मानने वालों का बोलबाला होगा। जिस तरह से एक प्रजा को संभालने के लिए हमेशा ही एक राजा मौजूद होता है, लेकिन आने वाले घोर कलयुग के समय में किसी भी शहर का राजा नहीं होगा। वहां केवल अधर्मियों का राज होगा। दरअसल जो ताकतवर होगा, सारे साम्राज्य में उसका राज होगा। मान्यता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब चारों ओर अकाल पड़ जाएगा। लोग भोजन की भूख को छोड़कर जानवरों की तरह पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कलयुग यानी कि कलह कलेश से युक्त युग। इस युग में लोगों में सिर्फ और सिर्फ असंतोष दिखाई देगा, और जैसे जैसे बल बुद्धि धर्म पूजा पाठ का अंत होगा, लोग धर्म में पाखंड से जुड़ने लगेंगे। तब होगा कलयुग का अंत, और भगवान विष्णु कल की अवतार में आएंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। उसके बाद फिर धर्म की स्थापना करेंगे। कल की अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल की अवतार कब लेंगे, कहां लेंगे, और उनका रूप कैसा होगा, उनका वहां क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान कल की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल की जन्म लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है, और वे भविष्य में होंगे। कल की पुराण के अनुसार वो हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा। कुछ संगठनों का दावा है कि कल की अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है, और कुछ का दावा है कि कल की अवतार हो चुका है। कल की अवतार को लेकर हिंदुओं में ये भ्रम और मतभेद क्यों है? क्या शंकराचार्य इसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं? वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश के संभल में एक मंदिर बना है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नाम के संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। उनकी महाशक्तियां भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। अब बस उनका केवल प्रकट होना रह गया है। इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में बंधा नहीं होता। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है,
जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से हुई थी, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब है कि 5119 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 साल अभी बाकी हैं और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यही कारण है कि इस तारीख को कल्कि जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कल्कि अवतार के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होगी उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में गोचर होगा, गुरु स्वराशि धनु में और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा और वो दुश्मनों का विनाश करके कलयुग को खत्म कर देगा।